नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती यानी राजस्थान में इतिहास में आने वाली सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती है 2024 के नाम से जो विख्यात है। उस पर अभी सिलेबस को लेकर क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है बवाल मचा हुआ था और अभी उस सिलेबस को ही क्या है संशोधित करके क्या दोबारा जारी कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी है, इसमें अदर स्टेट वाले भी क्या है अप्लाई कर सकते थे। तो अब अदर स्टेट वालों की कठिनाइयाँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती है उसका क्या है सिलेबस है वो चेंज करके संशोधित करके क्या है दोबारा से जारी कर दिया गया है। और वो संशोधित सिलेबस में हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये पीडीएफ है। ये आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है टीच ग्रुप के नाम से ही उसी पर मिलेगी और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ है वो देख सकते हैं। क्या क्या चेंजेस हुआ है वो हम इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है, तो चलिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो सभी अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है। तो यहाँ हम देखें कि विषय सामान्य हिंदी, और आलोक राज जी है उन्होंने पहले भी बताया था कि सामान्य हिंदी और गणित में क्या है 10-10 नंबर का क्या है कटौती हो सकेगी, और वही हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रस्तावित प्रश्न संख्या है वो 20 रहने वाली है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें -10 हुआ है। क्या 10 नंबर है वो हिंदी के कम किए गए हैं। और यहाँ सामान्य हिंदी के क्या है 20 नंबर कर दिया है। सामान्य अंग्रेजी के 15 थे, 15 ही अभी भी है। ओके, अब सामान्य ज्ञान रहा। सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान भूगोल है वो 20 नंबर का कर दिया है। पहले 10 था, अब 10 और बढ़ा दिए हैं, 20 कर दिए। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति है उसके अंदर भी 10 नंबर बढ़ा दिए हैं, 10 से 15 कर दिए, 20 कर दिए हैं अभी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और भारतीय संविधान ये 5 नंबर का, और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी 10 नंबर की है। अब देखो, यहाँ भारतीय संविधान से 5 नंबर का आएगा, और राजस्थान राज्य है उसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी 5 नंबर का रहने वाला है। टोटल 10 नंबर होंगे इसके। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान तो वो ही है 5 नंबर का। समसामयिकी यानी करंट अफेयर, ठीक है, ये भी 10 नंबर का रहने वाला है। इसमें क्या बताया अब की बार ये बताया है कि भारत का 5 नंबर का और राजस्थान का भी 5 नंबर का इसमें रहने वाला है। ओके, डिवाइड होगा इसमें। अब बेसिक कंप्यूटर वो 5 नंबर का रहेगा। अब चेंज हुआ है सामान्य गणित के अंदर भी। तो सामान्य गणित पहले 25 नंबर का था, अभी क्या है 15 नंबर का रह गया। और टोटल इसमें जो है कुल मार्क्स कुल अंक है वो क्वेश्चन 120 है, और मार्क्स है वो 200 का रहने वाला है। सारी हम डिटेल देखेंगे। प्रस्तावित प्रश्न संख्या है ये। ओके, तो क्या है किस में चेंज हुआ है, सामान्य हिंदी और सामान्य गणित के अंदर चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। बाकी जो विस्तृत सिलेबस है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले हम, अगर किसी को नहीं पता है तो हम इस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या रहने वाले हैं 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहने वाले हैं। 2 घंटे का ये क्या है पेपर रहेगा आपका। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स। ठीक है, आर क्वेश्चन से क्या है कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3, यानी 3 सही अगर गलत है 3 गलत है तो 1 सही वाला भाई काट लिया जाएगा। ओके, और ये सेकेंडरी बोर्ड है, यानी 10वीं बेस पर ये क्या है बेस पर है ये भर्ती। अभी देखो संशोधित पाठ्यक्रम है वो सामान्य हिंदी का देखें तो सामान्य हिंदी में संज्ञा श्रवण थोड़ा सा पीछे वाला और अब वाला है, अभी संशोधित हुआ है। उसमें कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या कोई टॉपिक बढ़ा या घटा है वो देखें। तो मेरे पास अभी यहाँ पर जो पुराना जो सिलेबस है वो भी है, तो मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, और संधि, अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, ये सारे के सारे मैंने पहले भी देखे हैं। ठीक है, वीडियो बनाने से पहले सारा मैंने देख लिया है। तो इसमें सामान्य हिंदी में नो चेंज है। ओके, अब रहा जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश है, इसके अंदर टेंस है, जो वॉइस है, एक्टिव पैसिव, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें सेम ही है, वही सिलेबस है पीछे वाला। राजस्थान का भूगोल है,
इसमें भी वही चीज़ें हैं, यानी जो टॉपिक्स थे वही के वही अब नए सिलेबस में भी है, कोई चेंज नहीं किया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। अभी देखा था मैंने, एंड भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें भी नो चेंज है, ठीक है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान को देखें तो सामान्य विज्ञान में भी नो चेंज है, वही के वही टॉपिक सारे हैं। प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं वो भी क्या है, टॉपिक जो दिए हैं वो यही हैं। कंप्यूटर है, इसमें भी यही चीज़ें हैं सारी। और रहा अब लास्ट में गणित, तो गणित में भी जो टॉपिक्स थे, यानी जो प्रश्नावलियाँ थी, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, लाभ हानि, औसत, प्रतिशत, ये सारी की सारी क्या है, वही की वही है, लेकिन नंबर इसमें कम किए गए हैं, 10 नंबर, ठीक है। तो ये है विस्तृत सिलेबस, और यहाँ आप डिजिटली जो मार्क्ड है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हमने देख ली, ये रहा साइन पर नोट वेरीफाइड, ओके। तो ये विस्तृत सिलेबस हमने देखा है, इसमें नो चेंज है, केवल और केवल यहाँ पर मार्क्स है उनको घटाया बढ़ाया गया है। सामान्य हिंदी में 10 कम करके यहाँ राजस्थान भूगोल के जोड़ दिए हैं, और यहाँ सामान्य गणित के 10 कम करके इस यहाँ पर इतिहास, कला, संस्कृति है उसमें 10 नंबर जोड़ दिए हैं। और अब टोटल जो सामान्य जीके है राजस्थान का वो 50 नंबर का, और 10 नंबर का समसामयिक है, और 10 के ही विज्ञान और कंप्यूटर है, ओके। तो इतना ही चेंजेज हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है। और अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ऐसी कोई और अपडेट आती है इसके बारे में। और रही बात जो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है वो भी हम उठा रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से क्या है ज्ञापन सौंपिए, अपने अपने जो ब्लॉक स्तर से ही क्या है ज्ञापन सौंपिए, ताकि आगे सरकार है वो क्या है इसमें कुछ बदलाव हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभी पशु परीक्षक का जो एग्ज़ाम आपने रिजल्ट देखा है तो वो एक साक्ष्य है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए, ऐसी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।